हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैड रीडिंग कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी से बता देना चाहती हूँ दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, एग्जैक्टली आप लोग के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, वो चीज़ को पहले कवर करने की कोशिश करूंगी। आपको मेरा छोटा सा काम करना है विच इज़ आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। ओके, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल कर आएगी। और हाँ, पॉजिटिव साइन ही सोचें ताकि मैं वो सारी चीज़ें को कलेक्ट कर सकूँ और आपको बता सकूँ। और अभी रीडिंग देखने के टाइम में आप कोई भी मंत्रा चैंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप चैंट कर सकते हैं जिससे आपको हीलिंग प्रोवाइड हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अभी आप लोग के कनेक्शन में रिसेंटली क्या चल रहा है या क्या चल रहा था जिसकी वजह से आप लोग के कनेक्शन में कुछ भी हुआ। ओके, ओवरऑल थर्ड पार्टी पे वीडियो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप अपने पेशेंस के साथ अपने पार्टनर के बारे में सोचें एंड या ओके, क्रिएशन ये कार्ड कल भी आया था एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कैरियर से रिलेटेड है। आप लोग या फिर तो बचपन के दोस्त हैं, स्कूल टाइम के या कोचिंग टाइम के, या फिर साथ में वर्क करते हैं या वर्क प्लेस पर ही आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया या मिला, या ये आपका फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपने ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया। तो ये चीज़ पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो भी बंदा या बंदी है ना काफ़ी फॉरवर्ड है, इतना ज़्यादा कड़वा बोल देती है या फिर इतना सच बोल देती है जिसका कोई जवाब नहीं है। मुंह पे बोल देना, जो बुरा लग जाना, बाद में रियलाइज़ नहीं होना कि हाँ ऐसा बोल दिया, तो कम से कम रियलाइज़ भी कर लो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अदर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोग के रिलेशनशिप में ना मुझे कुछ पोस्टपोन्ड चीज़ जैसी नज़र आ रही है, कुछ रुका हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोग बहुत पुश करने की कोशिश कर रहे हो बट वहीं पर वो पोस्टपोन्ड है, वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रहा। कोई ऐसा मेच्योर पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं एंड आपको लगता है कि हाँ वो आपकी काम करवा देगा या फिर उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप सही हो जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एंड जो भी वो बंदा है गॉड गिफ्टेड ही होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप बुरी हालत में थे ना तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आया और कहाँ से आया आपको नहीं पता, आप कैसे भी करके उससे मिले एंड नाउ आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्रिएशन का कार्ड है गाइस, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप लोग करते हो। लाइक आप दोनों साथ में ब्लॉगिंग करते होंगे या फिर साथ में कुछ नया चैनल स्टार्ट किया है या समथिंग कुछ न्यू आप लोग ने साथ में ही करते हो। मुझे ऐसा लगता है आप लोग कुछ तो करते हो ना, क्रिएटिविटी यानी क्रिएशन आप में भर भर के है। कुछ लोग यहाँ टीचर भी हो सकते हैं, कुछ लोग सेल्फी क्वीन भी हो सकते हैं, कुछ लोग को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग को आर्टिस्ट यानी आर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को रील्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके विपरीत आपके पार्टनर को पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्लियर करना इनको ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई ये सारे मैसेज निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कल भी सेम कार्ड था बट ऊर्जा अलग था। ये कार्ड नहीं था, क्रिएशन का कार्ड था बट बातें अलग थी। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है ना गाइस कि समवेयर कुछ है ऐसा। एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में ना अगर पहले के अकॉर्डिंग अभी देखो तो अभी थोड़ा सा आप सांस ले सकते हो, लेकिन अगर पास्ट की बात करूं, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन पास्ट की बात करूं तो आप लोग को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, क्योंकि सिचुएशन इतनी बुरी चल रही थी आपकी लाइफ में जो आप क्लियर और एक्सप्लेन किसी से नहीं कर सकते। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रियलाइज ओके सी ये जो भी पार्टनर है ना गाइज, इनको बहुत ज़्यादा डर, एक कहते हैं ना डर, तो इनको वो चीज़ अटैक कर रहा है, इनके ऊपर अटैक कर रहा है वो डर। तो ये कुछ भी बोल देते हैं या कर देते हैं या विश्वास कर लेते हैं या कुछ भी अपना लेते हैं, उसके बाद इनको जो डर होता है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप लोग के रिलेशनशिप में ना ये जो भी पार्टनर है इनको ना गट्स ही नहीं है, चाहे इस कनेक्शन की बात करूँ या फिर इनके कैरियर की बात करूँ, ये तुरंत में हावी कर लेते हैं निगेटिव चीज़ों को खुद पे, या तुरंत में
ये डर जाते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसी बातें हैं आप लोग के बीच में जिससे ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी की बात ना करूँ, लेकिन रियलाइज़ क्या बात मैं कर सकती हूँ। जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इनको ना किसी चीज़ से डर लग रहा है, ये ना कुछ नया होने या फिर कुछ तो ऐसा चीज़ है जो चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, कोई डेवलपमेंट एंड चेंजेस ना हो, ये ऐसा ही रहे। तो ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ होने वाला है। आई डोंट नो व्हाई मैं देख पा रही हूँ ये प्रेयर भी करते हैं कि जो चीज़ पहले से है वो वैसा ही रहे, कुछ भी चेंजेस एंड बिगिनिंग ना हो। आई डोंट नो व्हाई लोग अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू बिगिनिंग्स को अचीव करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर या ये कनेक्शन में आपके पार्टनर या आपको भी पता होगा गाइज, ओके। तो इसमें कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ बिगिनिंग ना हो, कुछ शुरुआत ना हो, कुछ हो ना जाए, जैसा है वैसा ही चले। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और ना इसमें ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, लोगों को गले से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को सोच से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि आपका जो थर्ड आई है, आपका जो थ्रोट है, इस सब में चीज़ें, मतलब हेडेक हो रहा है, आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ों को अलग करने की मेन बात क्या है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है जैसे इनके कैरियर से रिलेटेड है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो ये बात है कि इनका पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो उभरना नहीं चाहता या होना नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इन द बॉटम बोल रही थी मैं, बॉटम द डेक इज इम्पैस। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना गाइस कि ये जो भी पार्टनर है, ये पार्टनर नहीं, ये जो भी पार्टनर है उनकी क्षमता और उनकी कैपेबिलिटी तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो कैसा फील कर रहे हैं एंड ऑल, सब कुछ कैसा क्या है, क्या हुआ था, क्या चल रहा है, या कुछ लोगों के लिए हो चुका है, कुछ लोगों के लिए हुआ है, कुछ लोगों के लिए होने वाला है। तो यही 3 चीज़ रहती है। तो ये चीज़ मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। एंड अदर थिंग मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पार्टनर है ना, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि आओ ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, चलो अब ये बिगनिंग हो जाए, तो ये चीज़ हो जाए। कहीं ना कहीं कुछ चाह रहे हैं लोग। बहुत कम लोगों के पार्टनर यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसी फीलिंग्स रख रहे हैं जो ये कार्ड में है। तो अभी आई डोंट नो व्हाई मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये ऊर्जा ही अलग है, ये एनर्जी ही अलग है, बहुत तरीके की एनर्जीज है गाइस। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ सच्चाइयाँ सामने आने वाली है, या कोई चीज़ सामने आने वाला है, किसी की असलियत सामने आने वाली है, या फिर कुछ चीज़ होने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ मेजर चीज़ होने वाला है। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है, और वो चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार किसी और को है या फिर आपको भी है, और आपके पार्टनर नहीं चाहते, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चल रहा है बस वही चलता रहे, कुछ भी बिगनिंग ना हो। और इनको कुछ चीज़ इनसिक्योर भी कर रही है, खुद को सिक्योर करना चाह रहे हैं उन बातों से, वो चीज़ों से, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। लेकिन ये जो भी कुछ है ना, वो आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो। अब मैं भगवान तो नहीं हूँ ना कि मैं एग्जैक्ट पन्ने पलट कर बता दूं, तो भगवान तो मैं नहीं हूँ। जो एंजल की तरफ से मुझे मैसेज आता है कि आपको देना है, साबित करना है कि क्या आपसे मैच हो रहा है, वो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी मैं गॉड नहीं हूँ, ये चीज़ बोल देती हूँ गाइस। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या अभी एनर्जीज चल रही है। तो एनर्जीज पे भी फोकस करते हैं अभी। तो एनर्जी नो थिंकिंगनेस, अभी कुछ भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नो थिंकिंगनेस का कार्ड है गाइस। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लैंक कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। मुझे इस कार्ड से एक और मैसेज मिल रहा है, विच इज़ आपके जो भी पार्टनर है डिवोर्सी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या तो ये पहले से मैरिड है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या इनका सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज इनका तबाह हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया और आपको ये धोखा दे दिया। तो कुछ चीज़ें ये सामने हो सकता है कि आपके सामने आया, या फिर समवेयर कुछ ऐसा हो सकता है। थर्ड, ये जो भी पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको छोड़कर किसी और से शादी किए, या फिर आपको बोलकर किसी और से शादी किए, या आपको छोड़कर चले गए, धोखे देने की कोशिश किए। तो वो चीज़ में ना इनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा, या फिर जो भी इनसिक्योरिटी है या जो भी ये चाह रहे हैं कि ना हो, वो
आप पर कहीं ना कहीं लागू हो रहा है कि आपसे ही ये बचाना चाह रहे हैं, आपसे ही ये चाह रहे हैं कि वो चीज़ ना हो। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये पार्टनर आपसे ही चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, नॉट फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं सभी पर वो बातें लागू नहीं कर सकती हूँ। एंड द सिंजर फामिया, किसी दो चीज़ में आपके पार्टनर अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, और अपने घर को लेकर, आपको लेकर, अपने कैरियर को तो मैं कह दूँ कि इनका ठप चल रहा है, बिल्कुल साइड कर दिए, क्योंकि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये पहले उस चीज़ों को संभालेंगे, तभी ये कुछ नेक्स्ट एक्शन या अदर चीज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादा खाई में गिरने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। और ये बोलते हैं ना कि पे कर्मा कर्मा पे, जब होता है ना कर्म बैक, तो वही कर्म आ रहा है। कर्म कहीं ना कहीं ये जो भी आपके साथ किए हों तो वो कर्म भी हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड द ट्रैवलिंग, ये चीज़ों को बहुत हद तक संभालने और सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। एंड द पॉलिटिक्स, ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास वापस ये आपकी लाइफ में आकर आपके साथ खेल खेलने का साजिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है कि आपके पार्टनर क्या है क्या नहीं है। यू नो बेटर, आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि ये पार्टनर ने आप तक अगर आपको अंधेरे या धोखे में रखने की कोशिश की है, तो उस चीज़ से आप बाहर निकले। और ये मैसेज अगर आपको मिल रहा है ना गाइस, तो ये कोई मामूली, ये बहुत बड़ा बात है, इसको मामूली बात आप समझना ही मत, क्योंकि आप यहाँ आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये ईश्वर की इच्छा है। ये एंजल मेरे थ्रू आपको बुलवाना चाह रहे हैं, मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, आपको सुनवाना चाह रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है, ये एक मेजर बात है, जो सच्चाई आपको पता चलने वाला है। तो वो सच्चाई पता चलने में या फिर तो कोई और मदद भी कर रहा है, या फिर ये चीज़ कर्म के अकॉर्डिंग भी हो रहा है। ऑफकोर्स ये 2024 कर्म का साल है, तो ये ऑफकोर्स वही चीज़ है। और इसके अलावा ये सब कुछ सुलझाने भी आ सकते हैं, ये सब कुछ ये बताने भी आ सकते हैं कि नहीं बेबी या नहीं बाबू, ऐसा ये कर सकते हैं कि देखो ऐसा बात नहीं था, ये हो गया वो हो गया। तो आप इस चीज़ से बच के रहना। अगर आप अपने पार्टनर को बेटर जानते हैं कि इनका पास्ट में क्या हुआ था और प्रेजेंट में आपके साथ क्या कर सकते हैं और फ्यूचर कैसा रख सकते हैं, देन यू नो बेटर। तो ये चीज़ मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। और अभी इनकी एनर्जी कहते हैं ना कि घबराहट वाली, उलझन वाली, बहुत ऐसी वाली कि क्या ही मैं बोलूं कि छटपटाहट वाली, कब जाकर आपको मतलब क्लियर करे बात कि नहीं देखो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ये पॉलिटिक्स की ऊर्जा में आ जाए तो किसी ने आपको बोला भी होगा कि ये बंदा तेरे लिए सही नहीं है। अगेन आप इस कनेक्शन में आए और इसकी वजह से आपने अपनी फैमिली में कितना थू मतलब आपकी फैमिली में भी आपको बहुत लोग मना किए या फिर कुछ बोले, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इन द बॉटम द डेक इज मैच्योरिटी, ओके। तो ये जो भी पार्टनर है बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेगा। इसके अलावा ओनली फॉर 10% लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो भी पार्टनर हैं ये चीज़ों को बहुत ट्रस्ट, 10% जो पार्टनर होंगे आपके, जो आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे नहीं है, इन पे आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ भी देखने की कोशिश करती हूँ, ओके। हर दिन मैं अपडेट रीडिंग लेकर आती हूँ और आज तो कुछ ज़्यादा ही सच्चाई पता चल रहा है। तो कितने लोगों को क्लैरिटी मिल रही है, कितने लोगों की ज़िंदगी से मैच हो रही है, ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी मैं हर दिन अपडेट रीडिंग लेकर आती हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली में हीलिंग वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ अपडेट पता चलते रहे। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो उसके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, यानी कि अब किस्मत, कहते हैं ना भाग्य, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चलने वाला है और चीज़ें हर एक चीज़ सामने आने वाली है। ये जो भी पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर आपको बोले होंगे एक टाइम कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, ओके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा साइड करती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका रोल नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। थर्ड पार्टी सच पूछो तो ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत चीज़ों को बहुत तरह से ये हैंडल करने की कोशिश किए हैं, बहुत बातें आपसे छुपाने की कोशिश किए हैं, बहुत ऐसी बातें जो ये अपने दिल में भी रखते हैं। हाँ,
आपको ये रियलाइज़ नहीं होने देंगे कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे आपको प्यार करते हैं, ट्रीट करते हैं, ये चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं होने देंगे। 7 नंबर का कार्ड है, अगेन 1 नंबर, 10 नंबर का भी कार्ड है, अगेन 1 नंबर का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं खुद में थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या फिर आप लोग के जीवन में सच क्या है वो आपको नहीं पता है, उससे रूबरू आपकी पार्टनर ने आपको कभी करवाया ही नहीं है। मुझे ये चीज़ भी लग रहा है। ये रीडिंग बहुत कम लोगों से मैच होने वाली है, क्योंकि ये रीडिंग मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि हर दिन मैं बोलते रहती हूँ और मैं क्या बोलती हूँ मुझे हमेशा याद रहता है कि कल मैंने क्या रीडिंग किया, आज मैं क्या कर रही हूँ, परसों मैंने क्या रीडिंग में क्या बोला। तो वो सारी चीज़ें मुझे रिमाइंड रहती है, याद रहती है, तो उससे मुझे पता है। तो ये चीज़ अभी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, क्योंकि जो भी खेल खेल रहे हैं वो आपके पार्टनर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स की ऊर्जा गई जी, आपके पार्टनर ही बहुत खेल खेल रहे हैं। अब ये मतलब अब वो टाइम ऐसा आ गया है जब कहीं ना कहीं अब कर्म बैक होगा, और वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ें छुप नहीं सकती। जो गलत हो रहा है वो गलत छुप नहीं सकता, एक टाइम के लिए छुप सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। और वही चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनका सिंगल लाइफ मुझे ये दिखाई दे रहा है, सिंगल थिंकिंग, सिंगल चीज़ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना गाइस, कि ये खुद को बहुत सिक्योर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रही है। जो भी पार्टनर है गेमर है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये अपनी लाइफ में हो सकता है कि आपसे भी प्यार करते हो या किसी और से भी करते हो, या फिर इनके लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शंस जरूर रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलने दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी खुद को कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी कहीं ना कहीं अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अब इनको नेक्स्ट स्टेप करके क्या करना है। ये जो भी पार्टनर है काफ़ी शातिर है, तो आपको इनसे बच के रहना है। ये वीडियो किन तक जाएगी, किस पे पहुंचेगी और कौन लोग अचानक इस वीडियो को देखेंगे, वो बहुत भाग्यशाली होंगे। आप पर भगवान की रहम होगी, कृपा होगी, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, ये चीज़ मैं बता दूं। एंड नाइट ऑफ कप्स, तो थर्ड पार्टी आपके खुद पार्टनर ही हैं, या आपके जीवन में फिर से आएंगे। अगर ये अचानक चले गए हैं, फिर से आपको उल्टा सीधा सिखाने या पढ़ाने की कोशिश करें, तो आपको ब्रेव रहने की ज़रूरत है गाइस। मैं आपको यही बोलूँगी, आपको ब्रेव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आया कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी इनकी बहन है, या थर्ड पार्टी कोई शादीशुदा ये पार्टनर है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट मैरिज भी इनका नहीं सही रहा होगा, या ये सेकंड मैरिज होगा, या फिर ये आपसे शादी करने की प्रॉमिसेस किया करते थे। ये कौन है धोखेबाज, मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऐसी ऊर्जा मुझे मिल रही है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन ये चीज़ मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। मैं रोज़ क्यों नहीं बोलती हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे ऐसी एनर्जी पिक नहीं होती है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं भाई, अगर ऐसी बात है तो इसमें आपके लिए इनकी क्या करेंट फीलिंग्स है, क्या ये आपको बोलना चाह रहे हैं, क्या करेंट फीलिंग्स है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। जस्टिस यानी कि न्याय, कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय होगा और इनके थ्रू ही होगा आपकी लाइफ में न्याय। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों मैरिड भी हो ना, तो डिवोर्स के चांसेस हैं और इनसे अलग हो जाना ही आपके लिए सही है। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं पहचान पाए हैं तो ठीक है। अगर पहचानते हैं और चाहते हैं, 10% लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि इनसे डिवोर्स ना हो तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि न्याय तो मिलेगा और सच्चाई की ही जीत होगी। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, ये पार्टनर बोलते हैं, ये बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करते ही नहीं है, इनकी गलत बात है। ये बहुत ऐसा भी बोल देते हैं जिस पे आप विश्वास ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी भी जैसे बड़बड़ा रहे, बोल रहे हैं कि मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, या मैं फैमिली से बात नहीं कर पाता, या फिर मैं ये नहीं कर पाता, अल्लाह फल्ला ठिकाना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। ये खुद को हमेशा नीचा या मजबूरी में घिरे हुए दिखाते हैं, हमेशा अपने ऑप्शंस को रखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी दिख रहा है कि आपको बोलना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मेरा लाइफ सही नहीं चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं आपके सामने और आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है और क्यों नहीं है उसका रीज़न भी फेक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पार्टनर सच में तकलीफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानबूझ के ऐसा स्थिति बनाए हुए हैं। वैसे तो ये घबराए हुए
हुए नजर आ रहे हैं, इनका असलियत ही कुछ और है और आपके सामने कुछ और है। तो ये आपको बस ये बोला चाह रहे हैं, देखो यहाँ भी कैसे ये झूठ बोलते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ में, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ है ऐसा जो मैं संभालते संभालते थक चुका हूँ और अब डिसीजन लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, बस दिस डैट इनको बोलना आता है। तो वही चीज़ ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं गाइज। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो भी पार्टनर होगा अधिकतर लोगों के लिए आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, करीबन 40% लोगों के लिए आपके साथ मैरिड हो सकते हैं। बाकी का मैं अनमैरिड या मैरिड दोनों के लिए, तो मैरिड के लिए मुझे दिख रहा है कि 40% के लिए ये आपके साथ मैरिड हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पार्टनर हैं आप लोग के रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है, वो अलग है और आप अलग हो, ये चीज़ लग रहा है। कोई ना पेंटिकल की ऊर्जा है, तो ये पार्टनर जानते हैं कि आप इनका इंतजार कर रहे हो। इसके अलावा आप लोग के बीच में कोई भी, मतलब कि अगर आप लोग की शादी भी हो गई है तो कोई भी ऐसा गुड न्यूज़ टाइप का कुछ भी नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो उस चीज़ को भी जानते हैं, तो वो चीज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये फैमिली की वजह से भी हो रहा है, तो वो चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी फैमिली का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। अगर इनकी फैमिली को सही ढंग से समझा जाए ना, तो इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों को इनकी फैमिली ही मिलवाई है, एक दूसरे की फैमिली ही मिलवाई है। कुछ लोग के लिए ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है। भगवान जाने ये रीडिंग किससे रेजोनेट हो रहा है भाई, सच में भगवान जाने। नेक्स्ट एक्शन है टेम्परेंस, यानी बैलेंस एंड ग्रोथ। मुझे लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ सही होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ अन्याय कभी भी नहीं होगा, भगवान ना करे। और मैं कहीं ना कहीं आपके साथ यहाँ जस्टिस देख पा रही हूँ गाइस। सो मैं एंजल से भी यही दुआ करती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में बिल्कुल सही हो। अब तक जो गलत होना था सो गया, अब आपके साथ सही होगा। एंड जो लोग आपके साथ गलत किए उनको कर्म मिल रहा है, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। ये पार्टनर पर विश्वास मत करना गाइस, सच में इस पार्टनर पर विश्वास मत करना। ये आपको छोड़कर चला जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये आपकी लाइफ में आएंगे भी ना, तो यही बोलेंगे कि ये आपके साथ नहीं रह सकते, देख लो ये अकेला, ये आपको छोड़कर। और इनके चेहरे पे भी एक उदासी नजर आएगी, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कितना गलत कर रहे, कितना सही कर रहे, मतलब कि वो रियलाइज इनको होगा। इसलिए तो छटपट्टी सा छाया हुआ है, छटपट्टी ये छा रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए लव मैसेज देख लेते हैं भाई, क्या बोलना चाहते हैं लव मैसेज में। योर डिम्पल, आपकी डिम्पल बनती होंगी 2029 में, मे भी सब कुछ सही हो जाए। ब्लैंक है भाई, देख लो अभी ब्लैंक लग रहा है, कुछ बोलते नहीं है क्या, काफ़ी साइलेंट रहते हैं क्या, तो वो चीज़ लग रहा है। माई हर्ट इज़ ऑलवेज फॉर यू, वेन एवर आई थिंक अबाउट यू आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इनका दिल हमेशा आपके लिए, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहते हैं। ये ऐसा सोचते ही रह जाते हैं। और आई एम नॉट एबल फॉर यू, ये भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मिस यू डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट ये आपको मिस भी करते हैं गाइस। तो ये जो भी पार्टनर उनकी तो लव फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, सो ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई है। अगर आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ अनदर रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।